हे गाइस, वेलकम टू इंडिया डिजिटल टच। मेरा नाम है देवाशीष और लंबे समय वनवास काटने के बाद यानी कि 9 महीने वनवास काटने के बाद फाइनली Redmi Note 4 डिवाइसेस में MIUI 11 का अपडेट आया। अब बहुत सारे लोगों ने इसकी उम्मीद जो है बिल्कुल भी छोड़ दिया था कि अपडेट आएगा, क्योंकि 9 महीने से एक भी सिंगल अपडेट नहीं आया था। उसके बाद जब MIUI 11 इंडिया में लॉन्च हुआ तब बहुत सारे लोगों के मन में उम्मीद जगा कि हाँ चलो अपडेट आएगा, और उसी जो लिस्ट था यानी कि सेकेंड फेज के अंदर Redmi Note 4 डिवाइस का भी नाम था, यानी कि 4 से 12 नवंबर के बीच में सेकेंड फेज का जो टाइम टेबल था। लेकिन 12 नवंबर जब ख़त्म हो गया तब बहुत सारे लोगों ने इसका उम्मीद भी छोड़ दिया कि अपडेट आएगा। लेकिन फाइनली आज 15 नवंबर को इसका सुबह से Redmi Note 4 यूजर्स को MIUI 11 का जो स्टेबल अपडेट्स है वो यहाँ पे रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है। अब इसके रिगार्डिंग मैंने भी वीडियो बनाया था, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें क्या कुछ चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलता है, क्या कुछ नया फीचर्स आया है। तो क्या इसमें एंड्रॉयड वर्जन का अपडेट मिला है? नहीं। क्या इसमें एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल का अपडेट मिला है? नहीं। क्या इसमें आप लोगों को फेस अनलॉक वाला फीचर मिला है? नहीं। क्या इसमें आप लोगों को डार्क मोड वाला फीचर मिला है? नहीं। क्या इसमें आप लोगों को एम्बियंट डिस्प्ले या फिर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर मिला है? नहीं। क्या इसमें आप लोगों को मी शेयर वाला ऑप्शन मिला है? नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मी शेयर का, तो मी शेयर एप्लीकेशन कुछ दिन पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ था कि ये जो मी शेयर है वो Xiaomi के अलावा Realme, Oppo, Vivo की फ़ोन्स में भी आप लोगों को आएगा, और एक से दूसरे फ़ोन में आप बहुत ही तेज़ी से जेंडर शेयर से भी उससे भी तेज़ी से आप फाइल्स वगैरह को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये जो फीचर है सभी फ़ोन में आया है, यानी कि जिस जिस फ़ोन में MIUI 11 का अपडेट मिला, सिवाय यहाँ पे Redmi Note 4 और Redmi 4 को छोड़ के। तो नया क्या आया है इस अपडेट में? सिर्फ यहाँ पे डायनामिक साउंड इफेक्ट्स, इसके अलावा फ्लोटिंग कैलकुलेटर, और फ्लोटिंग कैलकुलेटर के बारे में भी मैं बाद में बात करता हूँ, और मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो दूसरे फ़ोन में जिस तरीके का डिज़ाइन आप लोगों को देखने को मिलता है इसमें भी वो डिज़ाइन भी देखने का आप लोगों को नहीं मिलता है। सिर्फ सेटिंग्स के ऊपर जो फर्स्ट पेज में है जिस तरीके का, सिर्फ वही आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलता है। अगर सेटिंग्स में फॉर एन एग्जांपल अगर मैं सेटिंग्स में वाईफाई के अंदर जाता हूं तो सेम जिस तरह से MIUI 10 में था उसी तरह से सेम सेटिंग्स सेम चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि एक तरफ से ये एक अपडेट नहीं है, ये एक थीम है। सिर्फ 450 MB का आप लोगों को एक थीम का अपडेट मिला है। ये MIUI 11 का अपडेट बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ तक बात है फ्लोटिंग कैलकुलेटर की, तो आप लोगों को शायद पता ही होगा MIUI अपडेट के अलावा भी Xiaomi का जो प्री इंस्टॉल ऐप्स वगैरह होते हैं इनके ऊपर भी अपडेट्स वगैरह आते हैं। और कैलकुलेटर की जहां तक बात है, कैलकुलेटर में भी अगर किसी फ़ोन में MIUI 11 का अपडेट नहीं आता है, फॉर एन एग्जांपल अगर Redmi Note 3 या फिर Redmi 3S, 3S Prime, इन सारे फ़ोन्स में MIUI 11 का अपडेट नहीं आता है, तो मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि सिस्टम ऐप्स अपडेटर के थ्रू भी फ्लोटिंग कैलकुलेटर वाला ऑप्शन इन सारे यूज़र्स को भी देखने को मिलेगा। तो चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो वही सिर्फ आप लोगों को 450 MB का एक थीम का अपडेट मिला है। इसके अलावा और भी किसी चीज़ का अपडेट मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मिला है। अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि क्या हमें MIUI 11 में अपडेट करना चाहिए अपने Redmi Note 4 को या फिर नहीं। तो इसकी रिगार्डिंग पहले भी एक मैंने डिटेल में वीडियो बना कर रखा हूँ, उसका लिंक आप लोगों को आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप 4 से 5 दिन और वेट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा देखूंगा कि क्या कुछ बग्स वगैरह या फिर कुछ भी नहीं है, और अगर नहीं है तब मैं आप लोगों को बताऊंगा, तब आप लोग अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को जल्दी है कि अपडेट करूं तो फिर आप कर सकते हैं। और अगर आपकी फ़ोन में फ़िलहाल कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, बैटरी बैकअप भी अच्छे से मिल रहा है, कोई भी बग्स वगैरह फ़िलहाल आप लोगों को नहीं देखने को मिल रहा है, तो अभी आप बिल्कुल भी अपडेट मत कीजिएगा। और इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप आई वाले बटन में उस वीडियो को देख सकते हैं, और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग मैंने एक जो फुल चेंजलॉग वाला वीडियो बनाया है वो भी आप देख सकते हैं, और सेम चीज़ आप लोगों को Redmi 4 में भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग Redmi 4 भी यूज़ करते हैं तो उस वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, यानी कि फुल रिव्यू वाला वीडियो को, Redmi Note 4 का ही फुल रिव्यू वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। सो गाइस, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। इसके रिगार्डिंग आपकी क्या थॉट्स है, आपकी क्या राय है, आप नीचे मुझे कमेंट्स पे बताना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और इसी तरीके का और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए
आप इंडिया डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।